नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज रैप ऑनलाइन। मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन पास हो चुका है और अब मांग उठ रही है वन नेशन वन एजुकेशन और वन सिलेबस। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है जिसमें समान शिक्षा की मांग की गई है और जो पीआईएल दायर की है जिस एडवोकेट ने, उसका यह कहना है कि अगर समान शिक्षा, समान सिलेबस, समान एजुकेशन लागू हो जाता है तो इससे स्कूल माफिया, बुक माफिया और कोचिंग माफिया पर बहुत बड़ा लगाम लग जाएगा। होगा ये कि मंत्री जी का बेटा जिस किताब से पढ़ेगा उसी किताब से एक रिक्शे वाले का बेटा पढ़ेगा, मजदूर का बेटा जिस किताब से पढ़ेगा उसी किताब से उसके मालिक का बेटा पढ़ेगा, शिक्षा मंत्री का बेटा जिस किताब से पढ़ेगा उसी किताब से शिक्षक का बेटा पढ़ेगा, यानी यूनिफॉर्म एजुकेशन हो जाएगा। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं उन्हीं वरिष्ठ एडवोकेट के पास जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन दायर की है। आइए उनसे हम सीधी बात करते हैं। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, ये थोड़ा बताइए आप। देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करने की मांग वाली पीआईएल पे कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने ये मांग किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए और पूरे देश में सिलेबस कॉमन किया जाए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला अपने तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, ये सारे सिलेबस कॉमन होने चाहिए पूरे देश में। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हो रहे हैं उनका पेपर एक हो रहा है। इंजीनियरिंग का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, मेडिकल का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरे देश के लिए, एनडीए का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए। इसी तरीके से आईएएस का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पीसीएस का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, बैंक का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, रेलवे का पेपर सबके लिए कॉमन होता है। और अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन जो सीयूईटी हो रहा है वो भी सबके लिए एक पेपर कॉमन है। अब जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है तो फिर अलग अलग सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। और सारी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जाएगा एग्जाम देने, उसके लिए सबके लिए एक पेपर होगा। अगर पेपर सीबीएसई के पैटर्न पे सेट होता है तो बाकी स्टेट बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वकील साहब, आप तो जानते हैं कि जो फॉरेन कंट्री है वहां पर यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, तो आप बताएंगे कि अगर इंडिया में भी ऐसा होता है तो इससे क्या फायदे होंगे? राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमने कोर्ट से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, एनसीईआरटी को कहिए एक कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम तैयार करे। आज की डेट में जो नवोदय स्कूल है वो पूरे देश में उसका सिलेबस कॉमन है, जो आपका केंद्रीय विद्यालय है उसका सिलेबस भी कॉमन है। और अगर आप बाहर देखिए, अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, रसिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है, यानी सिलेबस करिकुलम सबका कॉमन होता है। हमारे देश में सिलेबस अलग अलग चल रहे हैं, करिकुलम अलग अलग चल रहे हैं। इसके कारण बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, बिना कोचिंग के वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता। वकील साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो स्कूल माफिया है, कोचिंग माफिया है, बुक माफिया, इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। क्या पीआईएल में आपने इन बिंदुओं को सम्मिलित किया है? थोड़ा डिटेल बताइए आप। और मैंने ये भी कोर्ट को कहा है कि ये कोचिंग माफियाओं के दबाव में ही वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं हो रहा है। कोचिंग माफिया इतने पावरफुल है, इनका लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कोचिंग का बिजनेस है हर साल का। अगर वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा यही पूछा जाएगा, तो लोग कोचिंग नहीं करेंगे। जो मेहनती बच्चे होंगे वो अपनी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया है
कि पहली बात तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं होने दे रहे, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होने दे रहे, और दूसरा जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसका मेन ये कारण है कि कोचिंग माफियाओं ने पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया हुआ। और दूसरी बात ये भी है, जो बुक माफिया हैं, पब्लिशर हैं, ये नहीं चाहते कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, क्योंकि अगर कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और सिलेबस कांस्टेंट रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक वही रहेगा, तो फिर जो पब्लिशर है इनकी किताब कोई नहीं खरीदेगा, लोग एनसीईआरटी किताब खरीद लेंगे। जो एनसीईआरटी छापेगा अगर वही लोग किताब में स्कूल में चलाएंगे तो एनसीईआरटी किताब 100 रुपए की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर उसको 500-1000 रुपए की बेचते हैं। तो बुक माफिया नहीं चाहते कि कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, एनसीईआरटी किताब हर जगह लागू हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो, वन नेशन वन सिलेबस हो। और स्कूल माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि उनका सीबीएसई बोर्ड अलग से चलता रहे, जिससे उनकी दुकान चलती रहे। आईसीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि उनकी दुकान अलग से चलती रहे। तो इसलिए ना सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, ना आईसीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आम जनता, आम बच्चा पिस रहा है इस पूरे माफिया राज में। और वकील साहब, आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो वन नेशन वन एजुकेशन और वन सिलेबस की जो मांग आपने की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, यदि ये लागू होता है तो इससे क्या फायदे होंगे देश के बच्चों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को? थोड़ा इस पर आप विस्तार से बताइएगा। यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब ये हुआ कि शिक्षक का बेटा और शिक्षा मंत्री का बेटा एक ही किताब पढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब क्लर्क का बेटा और कमिश्नर का बेटे की किताब एक होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब मजदूर के बेटे की किताब और मालिक के बेटे की किताब एक होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस से वास्तव में भारत में समाजवाद आएगा। समान शिक्षा से ही भारत में शांति आएगी, समाज शिक्षा से ही भारत में समृद्धि आएगी, समान शिक्षा से ही वास्तव में भारत में समरसता आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, समान शिक्षा की मांग करिए। समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा। तो सुना आपने, पीआईएल दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट्स ने किस तरह की बातें और मांग, डिमांड्स सुप्रीम कोर्ट में की हैं। दिसंबर में 11 दिसंबर को इस केस की अगली सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि यदि ये सिस्टम लागू हो जाता है तो इससे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल होगा।